दोस्तों, समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद पूजा पाल ने एक आशंका जताई है कि उनकी हत्या हो सकती है। पूजा पाल का कहना है कि अगर उनकी हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इसके जिम्मेदार होंगे। एमएलए हैं, विधायक हैं पूजा पाल, और अखिलेश यादव को इस बारे में पत्र लिखा है जो कि सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है। लेटर में पूजा पाल लिखती हैं कि बीजेपी सरकार ने अपराधियों को सजा मिलती है, बीजेपी सरकार ने दिलाई। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिला, जबकि सपा ने मेरे पति के हत्यारों का आवाज बुलंद की। पूजा ने अखिलेश को संबोधित करते हुए ये भी लिखा है कि मेरा आपकी नीतियों से भरोसा उठ गया और आपकी पत्नी और पूरी पार्टी ने बीजेपी के प्रत्याशी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में वोट दिया। और इसके अलावा कहा है, और जो लेटर्स में देखें तो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है लेटर्स, उसमें लिखा कि मैं विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके 2 बार विधायक बनी, बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के। लेकिन मेरे पति के हत्यारे को पहले की सरकारों द्वारा संरक्षण दिया जाता रहा, और आपके आने के बाद हमें कुछ आपके काम व्यवहार से ऐसा आभास हुआ कि अपराधियों के विरुद्ध आप हम जैसे पिछड़े गरीब लोगों को भी न्याय दिला सकते हैं। और इसी कारण मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के कहने से पार्टी ज्वाइन कर चुनाव लड़ा और तीसरी बार विधायक बनी, लेकिन उम्मीद नहीं आया। पूजा पाल आगे लिखती है कि जब मैंने समाजवादी पार्टी में काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। पहले दर्जे के नागरिक तो मुसलमान ही हैं, और यह चाहे जितने बड़े अपराधी हो, उनके सम्मान देना, उनको ताकत देना, उनके शक्ति का बढ़ावा देना समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। और मैंने बहुत प्रयास किया है कि हमारे पति के हत्यारों को जो सजा दिलाने का काम है, सिर्फ समाजवादी पार्टी से निराशा लगी, बीजेपी ने वो काम किया। पूजा पाल का अखिलेश यादव पर जो एक्शन है, अब इस एक्शन को भी समझ लेते हैं कि क्या अखिलेश यादव ने यूं ही पूजा पाल पर एक्शन लिया। तो पीडीए का जो फॉर्मूला है उससे बीजेपी को मात देने की तैयारी भी है। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को बाहर का रास्ता जरूर दिखाया और इससे पिछड़ों को एक संदेश देने का काम किया। 2027 में विधानसभा चुनाव है और किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते अखिलेश। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि इस कारण ऐसे कदम उठा रहे हैं। सपा विधायक पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव के बाद क्रॉस वोटिंग भी किया था और इससे पार्टी अनुशासन तोड़ा, लेकिन सपा मुखिया ने उन्हें नजरअंदाज किया। पार्टी में तब भी उन्हें बरकरार रखा। इसके बाद सत्र के दौरान पूजा पाल ने योगी सरकार के कसीदे पढ़कर दूसरी बार गलती की। इससे सपा प्रमुख ने बर्दाश्त नहीं किया और उन्हें पार्टी से निकाल दिया। हालांकि बताया यह भी जाता है कि पूजा पाल को अखिलेश ने राज्यसभा क्रॉस वोटिंग के बाद से ही निष्कासित लिस्ट में डाल दिया था और बस उनको मौके का इंतजार था कि जैसे ही दूसरी गलती होगी तो निकाल दिया जाएगा। विधानसभा सत्र में विजन डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा के दौरान पूजा पाल का कहना हुआ कि सभी को पता है कि उनके पति राजू पाल की हत्या कैसे और किसने की थी। ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी बात सुनी और न्याय दिलाया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसे कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया। आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की और विश्वास से देखता है मुख्यमंत्री की ओर। मेरे पति के हत्यारों और अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने अपने वादे के अनुसार मिट्टी में मिलाने का काम किया। अब सपा बीजेपी के तारीफ को समझ नहीं सकी, बीजेपी के तारीफ को पचा नहीं सकी। सपा 2027 की तैयारी में है। वो चाहती है कि पार्टी में अवसरवादियों की जगह वही लोग रहें जो पूर्णतः सपा से समर्पित हों। ये भी कहना है कि अखिलेश को ऐसा लगता है कि पीडीए के फार्मूले से बीजेपी को पटखनी दे सकते हैं, लिहाजा वह हर कदम ठोक बजाकर उठा रहे हैं और इसी कड़ी में पूजा पाल को भी पार्टी से बाहर निकालकर पीडीए वाला फार्मूला को बरकरार रखने की कोशिश किया है अखिलेश यादव ने। लेकिन इसका असर कितना होगा आने वाले चुनाव में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जानकारी थी छोटी सी। अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।